गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में बहुत से रहस्यमयी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि रात के अंधेरे में हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, मानो कोई रो रहा हो या मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी डरते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वहां एक चुड़ैल का साया है। एक दिन गांव के कुछ नौजवान दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए हवेली के अंदर जाएंगे। उनमें सबसे साहसी और जिज्ञासु युवक का नाम अर्जुन था। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम मिलकर जाएंगे तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, हमें सच का पता लगाना चाहिए। दोस्तों ने उसकी बात मान ली और रात के समय हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। दरवाजे की चिड़चिड़ की आवाज ने उनकी हिम्मत को थोड़ा हिला दिया, पर वे आगे बढ़े। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाई और वे सभी धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगे। दीवारों पर पुराने चित्र लटके थे, जिन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर हर कदम के साथ चूहे भागते दिख रहे थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस होने लगी। अचानक एक कमरे से कराहने की आवाज आई। अर्जुन ने इशारे से सबको चुप रहने को कहा और आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। कमरा बिल्कुल सुनसान था, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उनके सामने एक बूढ़ी औरत का धुंधला सा साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। वह चुपचाप उनकी तरफ देख रही थी। अर्जुन ने हिम्मत कर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल की आवाज़ गूंजती हुई निकली, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ। सालों पहले मेरा यहाँ कत्ल कर दिया गया था। मेरी आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। जो भी मेरी मदद करेगा, उसे मैं आशीर्वाद दूंगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर सोचा कि शायद यही मौका है इस भूतिया कहानी का अंत करने का। उन्होंने चुड़ैल से पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? चुड़ैल ने कहा, मेरी हड्डियां इस हवेली के पिछवाड़े में दबाई गई हैं। उन्हें निकालकर पास के मंदिर में ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दो, तभी मुझे शांति मिलेगी। अर्जुन और उसके दोस्तों ने उसकी बात मानी और चुड़ैल की हड्डियों को ढूंढकर मंदिर में जाकर उनका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया। जैसे ही उन्होंने यह किया, उन्हें हवा में एक मीठी सुगंध महसूस होने लगी और चुड़ैल का साया धीरे धीरे गायब हो गया। गांव लौटकर अर्जुन और उसके दोस्तों ने सबको यह कहानी बताई। अब वह पुरानी हवेली भूतिया नहीं रह गई थी। लोग वहां जाने लगे और वह जगह एक रहस्यमय कहानी का अंत बनकर गांव की नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। इस तरह अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी ने न केवल चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि गांव वालों को भी अंधविश्वास से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया।